बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दियां आती ही स्टार्ट हो जाती हैं और बच्चे बड़े सभी से मुतासिर होते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ दर्दों के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 200 ग्राम ले लिया अदरक मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया और कोशिश करेंगे साफ़ सुथरी इस तरीके से अदरक लें जिसमें गांठें कम हो। इस तरीके से ना आपको सफाई में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने स्टैंड रख दिया और स्टैंड के ऊपर मैंने ये सारी अदरक रख देनी है चूल्हे की आग और चूल्हा हम जला देंगे नीचे और उसके बाद ना इसको पका लेंगे। बाहर से कलर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ी देर एक साइड से पकी है और उसके बाद दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक या फिर उतनी देर तक आपने पकानी है कि बाहर से ना इस तरीके से इसका कलर डार्क हो जाए। इसी तरीके से ना हम पूरी अदरक को अच्छे से डार्क कर लेंगे, बाहर से पका लेंगे। इस तरीके से ना बाहर से लग रहा होगा कि ये जल गई है, लेकिन ये जली नहीं है, बल्कि बाहर से ये जितनी पकी है ना अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो उसको मैंने उतार के ठंडे पानी में डाल दिया और इस तरीके से ना मैं अच्छे से बाहर से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद छुरी की मदद से मैं खुरच लूँगी। इसके जो छिलके हैं वो आराम से उतर जाएंगे। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है अदरक। तो ये मैंने एक आपको करके दिखाया है इस तरीके से छिलका उतार के। तो बाकी जो अदरक है ना उसके जो छिलके हैं उसके भी मैं उतार लूँगी और उसके बाद अच्छे से मैं धो के तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तमाम अदरक के पीसीस को अच्छे से कट कर साफ़ कर लिया, धो लिया और ये मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, अंदर से बड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी क्योंकि मैंने ब्लेंडर में डाल के तो इसका पेस्ट बनाना है। तो अच्छे से छोटे पीसेस होंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 खाने की चम्मच पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लेना है। तो उसके बाद फिर पेस्ट बना के तो हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ये पेस्ट बना लेना है और पेस्ट जो है ना इसको मैं शामिल कर दूँगी इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम हमारी अदरक है, तो 250 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ जो है ना इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए ताकि आसानी से ये फिर ना मेल्ट हो जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, या फिर आपने उतनी देर तक पकाना है कि ये जो गुड़ के पीसेस है ना अच्छे से ये नरम पड़ जाए, सॉफ्ट हो जाए और अदरक में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चम्मच को मुसलसल हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से पकाया है और सॉफ्ट हो चुकी है बड़ी अच्छे से। और चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। साथ ही अब हम इसमें इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें आधा चाय का चम्मच काला नमक और 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने अजवाइन शामिल कर दिया। दरदरा से इसको मैंने पीस लिया। अजवाइन से ना हमारी एक तो खांसी के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और 1/4 चाय का चम्मच साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी हल्दी जो है ना ये भी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ दर्दों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो ये जो है ना ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों के साथ। और ये जितनी भी हमने स्पाइसेस डाले ना इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। और जो जिंजर कैंडी हम बना रहे हैं ना ये फिर खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी, कड़वी नहीं लगेगी क्योंकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर बड़ा अच्छा से निकल के इसमें आएगा। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना, नहीं तो फिर ये ना जल जाएगी और टेस्ट उस तरीके का नहीं आएगा। दरमियानी आग पे हमने इसको खुश्क होने तक पकाना है। साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच देसी घी मैंने शामिल कर दिया। देसी घी जो है ना वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए, ओवरऑल हमारी पूरी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसका ना इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देसी घी शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। और अब यहाँ पे एंड पे हमने एक और चीज़ शामिल करनी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। तो चूल्हा बंद करने से 1 से 2 मिनट पहले मैंने यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। हरी इलायची की बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा। और एंड पे ही आपने शामिल करनी है हरी इलायची का पाउडर। इससे ना बड़ा अच्छा सा अरोमा, जब आप बाद में ये कैंडी खाएंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब ये जो कढ़ाई का पैंदा है ना इसने इसको छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी जिंजर कैंडी है ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है।
चूल्हे को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, मज़ीद इसको पकाना नहीं है, नहीं तो फिर ये सख्त हो जाएगी और इसकी जो कैंडी है वो बाद में बिल्कुल नहीं बनेगी। तो बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा हो चुका है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर यानी कि चीनी जो है ना ग्राइंडर में डाल के तो पीस ली है, तो ये भी ले लिया। और यहाँ पर मैंने हाथों के ऊपर ना देसी घी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, या ऑयल भी आप लगा सकते हैं, इससे आपके हाथों पर चिपकेगी नहीं और बहुत आराम से ये कैंडी मज़ेदार सी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा एक बॉल टाइप ले लिया। आपने जितने भी साइज़ की छोटी बड़ी बनानी है तो अपने उतने साइज़ की ये कैंडी बना के तो उसके बाद फिर चीनी की कोटिंग करते जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके मैं इसमें चीनी में शामिल करती जाऊँगी और एंड पे फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटे बच्चों के लिए अगर आप भी ये बना रहे हैं कैंडी तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की बनानी है और चीनी की कोटिंग करके तो आप रख लें। और बड़े अगर अफराद हैं तो उनके लिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटी बड़ी जो है ना जैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक बॉल बना के मैं चीनी में डालती जाऊँगी और एंड पे जो है ना ये मैं मिक्स कर लूँगी और एंड पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी सारी हमारी जो जिंजर कैंडीज़ हैं ये तैयार हो चुकी हैं और चीनी में मैंने इसको शामिल कर दिया था। अब मैंने कैसे करना है, इस तरीके से तमाम बॉल्स पहले बना के रख लें, उसके बाद चीनी की अच्छे से आप कोटिंग कर लें जिस तरीके से ये मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जो है आप चाहें तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन चीनी की कोटिंग करने से फिर ये चिपकेंगी नहीं आपस में और अपनी इसी शक्ल में ही रहेंगी और कुछ ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर ली है इसको और यहाँ पे हमारी जिंजर कैंडी जो है ना माशाल्लाह से सारी रेडी हो चुकी हैं। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो रख सकते हैं और एक दफ़ा बना के रख लें। पूरी सर्दियाँ आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। अगर अल्लाह न करे नज़ला ज़ुकाम खांसी या कोई भी इस तरीके की बीमारी होती है या जिस्म की मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्दें आपको होती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अदरक के वैसे भी बहुत सारे फ़वायदे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से पका के इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें गुड़ भी हमने शामिल किया है तो सर्दियों में गुड़ जो है ना ये भी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है, तो उसके भी बहुत सारे फ़वायदे हैं। और इसमें बिल्कुल आसान सी चीज़ें पड़ी हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बहुत आसान सी रेमेडी है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।